महाराज जी, आपके श्रीमुख से राधा और राधा वल्लभ शेरवंश नाम को पकड़कर 2 साल से निरंतर ईमानदारी से चल रहा हूँ। आपके एवं नाम की कृपा से बहुत बुरी आदतें छूट गई। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि भगवत मार्ग पर चलते हुए अपने और अपने परिवार की लौकिक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करें? काम कीजिए, जो व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, भक्ति इसका निषेध नहीं करती। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, और भगवान ने कहा युद्ध करो। भगवान ने युद्ध के लिए कहा, मुख में भगवान के नाम का रटन और शरीर से क्रियाएं। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध, भगवान दोनों ने बात कही। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। यदि हम किसान हैं, हर फावड़े में राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, क्या परेशानी है? अगर हम ऑफिस जाते समय खूब नाम जप कर रहे हैं काउंटर से, वहां जाके बैठे अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जितना समय मिला राधा राधा बीच में बोल लिया, और वो पूरा 8-10 घंटे का समय कृष्णार्पणम मस्तु, बढ़िया भजन बन गया। भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी फिट हो गई, क्योंकि भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण, इन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है परिवार पोषण के लिए धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार, और भगवान नाम जप करना चाहिए। तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना चाहिए। बाबा, जैसे ऑफिस में चल रहे हैं, हम लोग मार्ग चल रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, दिन की भी राधा नाम लिखते हैं, तो बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, ये तो देखो, दूसरे उपहास करें इस पर हम ध्यान न दें। दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा, आज से शपथ खाता हूं मैं ये सब काज बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया। उसने कहा, हमारे 10 दोस्त थे, जहां जाते थे वहां कहते थे आओ आओ बैठो, अब कोई नहीं कहता आओ बैठो, न 10 दोस्त है। आप साथों बाकी सीधे साधे लगता है। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं। अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं। आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए, तो संसार आपको कुछ भी